शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है, आत्मकल्याणकारी है। आचार्य कुंद देव के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह लिखा गया है। विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह ग्रंथ का निर्माण हुआ है। इसमें 10 अध्याय हैं, 7 तत्वों का वर्णन है। इसकी शैली जो है वो सूत्रात्मक शैली है और यह भाषा संस्कृत भाषा में निबद्ध किया गया है। जैन आगम में प्रथम सूत्र ग्रंथ संस्कृत भाषा का यह कहलाता है। इस पर अनेक आचार्यों ने टीका लिखी है। हम प्रथम अध्याय में सूत्र नंबर 18 पढ़ रहे थे और उसमें इस बात को समझ रहे थे कि हम सम्यक ज्ञान के बारे में, मति ज्ञान के बारे में, मति ज्ञान के भेद और प्रभेद के बारे में अपन ने जाना था कि बहुविध आदि 12 प्रकार के पदार्थ होते हैं और वो उनका अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह, इस प्रकार से अपन ने इसको समझा था। आज समझते हैं कि मति ज्ञान के 336 विशेष भेद भी हो जाते हैं, उसको अपन बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो तत्वार्थ सूत्र में प्रथम अध्याय और एक अध्याय का 15 से 19 नंबर के सूत्र है। अपन को ध्यान रखना है 15 से 19 नंबर का अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। पहले मति ज्ञान के 4 भेद में 15 नंबर का सूत्र है अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ये सूत्र का अपन को पूरा ध्यान रखना है। फिर इसके बाद बहुविध आदि 12 प्रकार के पदार्थ जो अपन ने पढ़े थे, उस सूत्र को ध्यान रखना है। फिर अर्थस्य, ये सब पदार्थ हैं, इस बात का ध्यान रखना है। फिर व्यंजनावग्रह, अवग्रह के 2 भेद किए थे, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, ठीक है ना। इस प्रकार से इसके 2 भेद हो गए थे। अब देखिए अपन मति ज्ञान के कितने प्रकार के 336 भेद बनाएंगे। 336 भेद कैसे होते हैं तो देखिए, पहला मति ज्ञान के 4 मुख्य भेद अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। और अवग्रह के अपन 2 भेद करते हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। फिर अपन ने एक सूत्र पढ़ा था ये वाला, ना चक्षुर इंद्रियाभ्याम
जो व्यंजनावग्रह है वो चक्षु और मन से नहीं होता है, शेष 4 इंद्रियों से होता है, स्पर्श, रस, घ्राण और श्रोत। तो देखिए यहाँ पर ने 4 लिखा है, 4 इंद्रिय से व्यंजनावग्रह होता है। 4 इंद्रिय से ये 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। कितने प्रकार के? सूत्र पढ़ा था, बहु, बहुविध, क्षिप्रा, निशता, नुक्त, ध्रुवाणाम, क्षेत्राणाम, ये सूत्र पढ़ा था और उसमें 12 प्रकार के पदार्थ के नाम आए थे। तो 4 इंद्रिय प्लस 12, तो 12 पदार्थों को 4 इंद्रिय से जानता है, तो 12 चौको 48। इस प्रकार से व्यंजनावग्रह के कितने भेद हो गए? 48, 48 प्रकार का मति ज्ञान हो गया। ठीक है। और अर्थावग्रह, अर्थावग्रह में क्या है? 5 इंद्रिय और मन से इसी प्रकार के 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है, जो आपने पहले पढ़े हैं। तो वो 12 प्रकार के पदार्थों को 5 इंद्रिय मन कितने हो गए? 6, तो 6 इंटू 12 तो क्या हो जाएगा? 72, 72। तो अर्थावग्रह के मति ज्ञान कितना प्रकार का हो गया? 72। अब आया ईहा, तो ईहा भी 5 इंद्रिय और मन मतलब 6 और 12 पदार्थ, तो ये भी 72, ये भी 72 अब आए, और धारणा भी 72। तो इस प्रकार से 72 ये भी है, 72 ये भी है, 72 अवाय भी, 72 धारणा भी। इन सबको टोटल कर देते हैं अपन। टोटल करेंगे तो 48 व्यंजनावग्रह के, अर्थावग्रह के 72, ईहा के 72, अवाय के 72 और धारणा के 72, टोटल कितने हो जाएंगे? 336। इस प्रकार से मति ज्ञान जो है 336 प्रकार का। हमारे जानने की शक्ति देखिए कि जानने की शक्ति के आचार्यों ने कितनी शल्य चिकित्सा की है, कितनी कैटेगरीज बना दी हैं कि कितने प्रकार के जीव 336 प्रकार से अपने ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं मति ज्ञान में। तो वो यहाँ पर आचार्य ने कितनी सुंदर व्यवस्था बताई है। अब अपन इसको आगे सूत्र में पढ़ेंगे। यहाँ तक मति ज्ञान का वर्णन हो चुका है। 5 ज्ञान आपको याद होंगे: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापरय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान आपको याद होंगे। यह जो ज्ञान था, इस सेंसरी नॉलेज, सेंसरी नॉलेज, स्क्रिप्चुरल नॉलेज, क्लियरवाइंस नॉलेज, टेलीपैथी नॉलेज एंड ओमनी साइंस नॉलेज, इस 5 प्रकार का नॉलेज होता है। अपन ने अभी तक सेंसरी, इंद्रिय संबंधी, मन संबंधी जो नॉलेज है उसको अपन ने पढ़ लिया। और अब मन संबंधी, इंद्रिय संबंधी का जो विशेष और है उसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञान पूर्वक होने वाला शुद्ध ज्ञान। तो अब दूसरे नंबर का जो ज्ञान है शुद्ध ज्ञान, उसके लिए अपन पढ़ेंगे। सभी लोग अपनी जिनवाणी खोल लेंगे, अपनी पुस्तक में प्रथम अध्याय का सूत्र निकाल लेंगे, जो इसके बाद होगा 20वां नंबर का सूत्र होगा। आज अपन 20वां नंबर का सूत्र का उच्चारण करते हैं। तो 20वां नंबर सूत्र है, एक बार मैं बोलूंगा, पुनः आप सब लोग उच्चारण करेंगे। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। एक बार पुनः श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। इस प्रकार से यह सूत्र का उच्चारण है। शुद्ध ज्ञान की इसमें परिभाषा है। अब अपन इसको इस सूत्र को बोर्ड के माध्यम से समझते हैं संधि विच्छेद करके। तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय, पहले अध्याय का 20वां नंबर सूत्र है। क्या बोला है? श्रुतम। कैसे पढ़ेंगे? श्रुतम। ये जो स्रा है ये शंकर वाला शा और रा से मिलके बनता है, तो दोनों का साउंड आना चाहिए। श्रुतम, श्रुतम। मति पूर्वम, ये जो बिंदी है ये माँ का रूप बन जाएगी। पूर्वम, मति पूर्वम। द्वय, द्वय, दा में वा लगा हुआ है। द्वय नेक, द्वय नेक। द्वादश, द्वादश, तो ये द्वादश। भेदम, बहुत सिंपल सूत्र है। श्रुतम मति पूर्वम द्वय नेक द्वादश भेदम। देखो उसको श्रुत तो श्रुत रूप हो गया, मति पूर्वम में मति प्लस पूर्वम, मति पूर्वम हो गया। यहाँ पर संधि करना है अपन को। यहाँ पर या का ई हो जाएगा, इससे निकलेगा आ, तो बन जाएगा द्वि अनेक। ठीक है ना। आकार आने पर ई का या हो जाता है, ऐसा व्याकरण का नियम है, इसलिए यहाँ पर द्वय हो गया।
अब इसको अपन क्या कर देंगे, पुनः ई कर देंगे, आ निकाल लेंगे तो निकल जाएगा अनेक, द्वि अनेक। और द्वा दस पूरा शब्द है, द्वा मतलब दो, दस मतलब 10 मतलब 12, कितना हो गया 10 और 2 12, द्वादश। और भेदम मतलब भेद, प्रकार, टाइप्स। तो ये इतना सुंदर सूत्र है, गागर में सागर भरा है आचार्य भगवान ने, कि एक तो श्रुत ज्ञान का लक्षण भी बता दिया और उसके भेद प्रभेद भी बता दिए। श्रुत ज्ञान का लक्षण उसी सूत्र में आ जाना और उसके भेद प्रभेद आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। आचार्य भगवान लोग सोचते हैं कि एक एक अक्षर एक एक शब्द कम हो जाए, जितना छोटा सूत्र हो जाए और संक्षेप में ही गागर में सागर भर जाए, बूंद में सागर सिंधु समा जाए, ऐसा काम आचार्य भगवान करते हैं। क्या लिखा लक्षण देखिए, श्रुतम मति पूर्वम, मति पूर्वक श्रुतम, श्रुत होता है, सूत्र का अर्थ क्या हो गया, मति पूर्वक श्रुतम, श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान कैसे होता था, इंद्रियों और मन की सहायता से। जो 5 इंद्रियां हैं अपने, आँख नाक कान आदि और मन है, तो ये 5 इंद्रिय की मन की सहायता से, इसके निमित्त से हमको सेंसरी नॉलेज होता था, मति ज्ञान होता था। अब बोल रहे हैं शुद्ध ज्ञान कैसे होगा, तो मति ज्ञान पूर्वक जो अपन इससे जानेंगे उसी को विशेष रूप से जानना और उसमें इहा पो करना और उसमें इच्छाएं करना और विचारणा करना और उसके डीप में जाना, उसके भावार्थ में जाना, विशेषता में जाना, वो हो जाएगा श्रुत ज्ञान। ठीक है, ओके। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। ये तो हो गई श्रुत ज्ञान की परिभाषा। अब उस श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं, तो द्वय मतलब 2, अनेक और द्वादश, 2 अनेक और 12। मुख्य 2 भेद हैं, मुख्य 2 भेद हैं। जो 2 भेद करेंगे उसमें से जो पहला वाला होगा उसके 12 होंगे और दूसरे वाले के अनेक होंगे। ये एक सूत्र में कितना गहन अर्थ भरा हुआ है। पहले शुद्ध ज्ञान के 2 भेद करेंगे अपन, जो पहला भेद होगा उसके 12 भेद होंगे, जो दूसरा वाला होगा उसके अनेक होंगे। ठीक है, तो एक सूत्र में सारा का सारा भेद प्रभेद भी आ गया है। अब इस सूत्र के बारे में अपन और समझते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु, कृपया बताएं श्रुत ज्ञान किस किस को होता है। श्रुत ज्ञान जो है एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय सभी जीवों को श्रुत ज्ञान होता है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको कम से कम 2 ज्ञान तो होंगे ही होंगे, एक मति ज्ञान और दूसरा श्रुत ज्ञान। अवधि मना परय ज्ञान ये अलग ज्ञान हैं, ये विशेष जीवों को होते हैं। लेकिन संसार के प्रत्येक प्राणियों को कौन से ज्ञान, 2 ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी को होते हैं। तो एक इंद्रिय हो, चाहे 2 इंद्रिय हो, चाहे 4 इंद्रिय जीव हो या 5 इंद्रिय जीव हो, बस इतना अंतर रखना है। श्रुत ज्ञान में एक मन सहित और एक मन रहित जीवों में विशेषता आ जाती है। जो मन सहित जो जीव हैं उनका एक विशेष श्रुत ज्ञान होता है। विशेष श्रुत ज्ञान मतलब शास्त्र संबंधी, ज्ञान संबंधी, आत्मकल्याण संबंधी। वो उस 5 इंद्रिय वाला जीव जो मन सहित है वो भगवान की वाणी संबंधी, द्वासांग संबंधी, वो श्रुत ज्ञान विशेष हो गया। लेकिन एक सामान्य जो श्रुत ज्ञान है, जो जिससे व्यक्ति अपनी हिताहित का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो जो श्रुत ज्ञान है समस्त जीवों को होता है। आचार्य श्री नमस्तु। आचार्य श्री, श्रुत ज्ञान सामान्य जीवों में कैसे होता है? सामान्य जीवों में भी श्रुत ज्ञान कैसे होता है इसे समझिए। मति ज्ञान जो जिसके पास जितनी इंद्रिय है उस संबंधी जो ज्ञान होता है, उसके बाद प्रत्येक जीव को अपने जीवन जीने में हित अहित परिणाम जो होते हैं उसी को श्रुत ज्ञान कहते हैं। देखो, जैसे अभी यहाँ पर सामने चींटी हो तो वह सुगंध के माध्यम से कहाँ पर मिष्ठान रखा हुआ है वो उस ओर मुड़ती है। तो वो अपने हित के लिए जो मुड़ी, वो कौन से बल से ज्ञान से मुड़ी, उसका नाम ही श्रुत ज्ञान है। यदि आगे पानी हो, तेल हो, अग्नि हो तो वहाँ से वो मुड़ जाती है, क्योंकि यहाँ से मेरा अहित होगा। इस प्रकार का जो उसको घ्राण इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान हुआ,
अपनी इंद्रिय के बल से, स्पर्शन इंद्रिय आदि के माध्यम से जो ज्ञान हुआ, उसके विशेष बल से जो अहित की बुद्धि आई कि वहाँ मेरा अहित हो सकता है, तो वह अपने स्थान से अलग हो जाती है, अपना बचाव करती है। इस प्रकार से जो हित अहित की प्रत्येक जीव में बुद्धि पाई जाती है, उसको अपन कह सकते हैं कि सामान्यतः सभी जीवों में श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान के बारे में हम सब लोगों को 3-4 बातों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा उसमें विचार कर लेंगे तो श्रुत ज्ञान पूरा का पूरा स्पष्ट हमको समझ में आ जाएगा। पहला बात, मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ का जो निश्चित कर लिया गया पदार्थ है मति ज्ञान द्वारा, उसमें हित अहित की जो बुद्धि का उत्पन्न होना, उसका नाम श्रुत ज्ञान है। पहली बात, मति ज्ञान द्वारा जो भी निर्णय, जैसे अपन ने मति ज्ञान द्वारा एक घट देखा, तो अब एक घट देखने के बाद इसमें मेरा हित क्या है, अहित क्या है, इस प्रकार का जो विचार आया, तो वो हो जाएगा अपना श्रुत ज्ञान। समझ में आया ना? मति ज्ञान द्वारा जो भी आपने निश्चित पदार्थ कर लिया है, उसमें विशेष रूप से हित अहित का परिणाम प्रकट होना, उसका नाम क्या है? श्रुत ज्ञान है। दूसरी बात, मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ को उसमें और अन्य पदार्थ जानना, उसके निमित्त से अन्य पदार्थ को जानना, उसका नाम भी शुद्ध ज्ञान है। जैसे आपने मिट्टी का घड़ा देखा, तो मिट्टी का घड़ा देखना ये मति ज्ञान हुआ। आपने दृष्टि के माध्यम से, किसी इंद्रिय के माध्यम से आपने घड़ा देखा। अब ये घड़ा मिट्टी का है, तो क्या पीतल का भी हो सकता है, क्या प्लास्टिक का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है कि अनेक लोग पानी पी सकते हैं। तो इस प्रकार से उसी को लेकर के जो आपका और विचार चल रहा है, और उसको लेकर के अन्य पदार्थ सोचे जा रहे हैं, एक पदार्थ को लेकर के, ये सारा का सारा श्रुत ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? तो मति ज्ञान द्वारा प्रथम अवस्था में जाना हुआ जो पदार्थ का ज्ञान है, उसी को और विशेष रूप से जानना, अन्य रूप से जानना, इसका नाम भी क्या है? श्रुत ज्ञान है। तीसरी बात और है कि मति ज्ञान द्वारा जाने हुए निर्णय को, पदार्थ को, निश्चित किए पदार्थ को आप उसकी विशेषता में जानना। जैसे आपने घट देखा, तो ये घट क्या काम आता है? पानी रखने के काम आता है, घी रखने के काम आता है, किस वस्तु को रखने के काम आता है, ये इसमें पानी ठंडा होता होगा या गर्म होता होगा, इसके पानी पीने से स्वास्थ्य लाभ होता होगा, लोगों को बीमारी नहीं होती होंगी, नेचुरल पानी रहेगा, लोगों को लाभदायक रहेगा। इस प्रकार से जो अप्राप्त वस्तु भी है, लेकिन वो आप उसके बारे में कितना सोच रहे हैं, कितना विचार कर रहे हैं, कितना चिंतन मंथन और मनन कर रहे हैं, ये सारा का सारा श्रुत ज्ञान कहलाता है। कौन सा ज्ञान कहलाता है? ये श्रुत ज्ञान कहलाता है कि आप उसके बारे में विशेष रूप से जाना। जैसे अपन ने भगवान को देखा, जैसे भगवान को देखा, ये मति ज्ञान हुआ। क्या हुआ? मति ज्ञान हुआ। अब मति ज्ञान के बाद इन भगवान जो महावीर भगवान हैं, महावीर भगवान की प्रतिमा की स्थापना है, इनके दर्शन पूजन पाठ से मेरा हित होगा, मैं इनके पास नहीं आऊँगा तो मेरा अहित होगा। तो ये जो अपन विचार कर रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान हो गया? ये श्रुत ज्ञान हो गया। अब इसमें भी ये जो प्रतिमा है, ये धातु की प्रतिमा है, ये पाषाण की प्रतिमा है, इसकी और प्रकार की प्रतिमाएं बनाई जा सकती हैं, इसका और प्रकार से आकार दिया जा सकता है। इस प्रकार से उसकी विशेषता में जाना, ठीक है ना। और इससे अन्य प्रकार का विचार करना कि ऐसा मैं भी बन सकता हूँ, मैं भी इस प्रकार से बैठ सकता हूँ, ऐसा ध्यान मैं भी कर सकता हूँ, इस प्रकार से महावीर स्वामी मैं भी बन सकता हूँ, मेरी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। उसका उपाय क्या है? तो जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, उसको धारण करूँगा। तो इस प्रकार से मैं भी इनके मार्ग में चलूँगा, मैं भी व्रत नियम का पालन करूँगा। जो ये आप ये सोच रहे हैं ना, पदार्थ एक देखा और एक पदार्थ के देखने के बाद आपने पूरा एक शास्त्र का ही चिंतन कर लिया, पूरा मोक्ष तक का चिंतन कर लिया, कितने विचार आपके अंदर उत्पन्न हो गए। वो सारा का सारा कौन सा ज्ञान कहलाता है? श्रुत ज्ञान कहलाता है। क्यों बताया था ना परिभाषा में, मति पूर्वम श्रुतम।
मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है। जैसे आपने मति ज्ञान से कान से कुछ सुना, आवाज आई, ये आवाज किसकी है, कौन सा गाना है, कौन सा भजन है, कौन सा स्तोत्र है, गीत है, इसके सुनने से मुझे क्या लाभ मिलेगा, इसको ग्रहण करने से मुझे क्या घाटा हो गया, क्या नुकसान हो गया, क्या फायदा होगा, आप इसके तरह तरह के विचार कर सकते हैं। ऐसे पांचों इंद्रिय में लगा लो। ये पांचों इंद्रिय संबंधी जो भी ज्ञान होता है उसमें हित अहित की बुद्धि लगाने का विचार, उसकी विशेषता में जानने का, और उसके द्वारा अन्य पदार्थ का चिंतन करना। उसी एक वस्तु को लेकर के, जैसे घड़ी है तो घड़ी और भी प्रकार की बन सकती है, छोटी, बड़ी, गोल, अन्य डिजाइन की। देखो संसार में जितना भी आविष्कार होता है ना, ये श्रुत ज्ञान के बल से होता है। किसके बल से होता है? हर चीज आपके पहले यहाँ पे बनती है, फिर बाहर निकल के आती है। कंप्यूटर पहले नहीं बन गया, मोबाइल पहले नहीं बन गया, ये मंदिर टेम्पल पहले नहीं बन गए, ये घर मकान पहले नहीं बनते हैं, ये ज्ञानाकार होते हैं। पहले ज्ञान में आकार बनता है, ज्ञान में सब कुछ बन जाता है, और ज्ञान में निकलने के बाद फिर हम बाहर की वस्तुओं को जुटाते हैं और क्रिएट करते हैं, वो वस्तु सामने आती है। तो सबसे पहले शुद्ध ज्ञान में सब कुछ तैयार है। ये सारा ब्रह्मांड, सारा विश्व हमारे शुद्ध ज्ञान में पहले बनता है, और उसी का ही परिणाम जो है सामने निकल करके दिखता है। तो कितना विशाल है श्रुत ज्ञान, बहुत विशाल है श्रुत ज्ञान, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से कोई शब्द हमने पढ़ा, कोई शब्द हमने सुना, इसका नाम मति ज्ञान है। इसका नाम क्या है? मति ज्ञान है। और उसको सुन करके, पढ़ करके उसके भावार्थ में जाना, उसके शब्द के और भावार्थ डीप में जाना। जैसे मैंने कहा संयम रखना अपना कर्तव्य है, वाणी संयम, प्राणी संयम। अब उसके बारे में चिंतन करते रहो, कितने प्रकार के प्राणी होते हैं, उनकी कैसे कैसे रक्षा करना है, वाणी में हमें कहाँ कहाँ कंट्रोल करना है जिससे हमारा अनर्थ ना हो जाए, अन्न का अनर्थ ना हो जाए। तो इस प्रकार से उसका चिंतन चल रहा है। ये सब क्या है? शुद्ध ज्ञान है। मुनिराज ने उपदेश दिया, वीतरागता धर्म है। ये आपने कान से सुना, आपने अच्छी तरह से सुना, ये सुनना आपका मति ज्ञान है, मति ज्ञान है। पर विचार की शक्ति होना वो शुद्ध ज्ञान है। अच्छा, वीतरागता मोक्ष मार्ग है तो कैसे प्रकट करें, ये प्रकट करने के क्या उपाय हैं, फिर अपने में जीवन में कैसे धारण करूं, इससे मेरा कैसे कल्याण होगा। तो इस प्रकार का जो आपका चिंतन, मंथन, मनन ये चल रहा है, ये सारा का सारा जो है ये शुद्ध ज्ञान कहलाता है। तो देखा आपने शुद्ध ज्ञान कितना उपयोगी है। ध्यान रखना, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन शुद्ध ज्ञान के बल से जरूर मोक्ष हो सकता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान भेद विज्ञान कराने की कला सिखाता है। शुद्ध ज्ञान आपा पर का ज्ञान करा सकता है। बस इतना याद रखना, जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय त्रियंचों में या पांच इंद्रिय असंगी जीवों में शुद्ध ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान सिर्फ सांसारिक जीवन का सुख दुख का हित अहित की बुद्धि वाला है। लेकिन मनुष्य में पांच इंद्रिय, त्रियंच में पांच इंद्रिय जो संगी वाले हैं, और देवों में संगी जो पांच इंद्रिय हैं, नारकी में जो संगी पंच इंद्रिय हैं। संगी तो सभी होते हैं, देव और नारकी और मनुष्य संगी होते हैं, लेकिन त्रियंच में संगी असंगी दोनों होते हैं। तो जो संगी पांच इंद्रिय जीव हैं, उनके पास वो विशेष शुद्ध ज्ञान होता है, शास्त्र संबंधी शुद्ध ज्ञान होता है, आगम संबंधी शुद्ध ज्ञान होता है, जिससे वो और विशेष शुद्ध ज्ञान के ऊपर भी सम्यक शुद्ध ज्ञान। और यहाँ पर मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है, सामान्य शुद्ध ज्ञान का प्रकरण नहीं चल रहा है, सम्यक ज्ञान शुद्ध ज्ञान का प्रकरण चल रहा है। और सम्यक शुद्ध ज्ञान में क्या आएगा? भगवान की वाणी, भगवान की वाणी का सोचना, चिंतन करना, मंथन मनन करना, और अपना उसमें आत्म कल्याण करना। तो यहाँ पर आप देखिए शुद्ध ज्ञान लिखा हुआ है। अब इसके माध्यम से अपन समझते हैं क्या लिखा है। मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन कर अन्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं शुद्ध ज्ञान। मति ज्ञान से तो आपको एक पदार्थ का ज्ञान हो गया, ये काला है, ये पीला है, ये खट्टा है, मीठा है, ऐसा इस प्रकार का ज्ञान हो गया। तो जो भी पांच इंद्रिय के माध्यम से ये नरम है, ये कठोर है, मुलायम है,
हल्का है, भारी है, रूखा है, चिकना है, तो ये सब ज्ञान तो आपको मति ज्ञान से हो गया। अब उससे उसी के माध्यम से और भी अन्य पदार्थों को जानना, जैसे रसगुल्ला खाया है, मीठा है, मीठे का ज्ञान तो हो गया, पर मीठा और क्या क्या हो सकता है, मीठे की और क्या क्या वस्तुएं हो सकती हैं, मिष्ठान का और कितना ज्ञान हो सकता है। तो इस प्रकार से अन्य पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं अपन श्रुत ज्ञान। अब देखिए सूत्र के माध्यम से समझते हैं। क्या लिखा था सूत्र में? द्वैनेक द्वादश भेदम। यहाँ देखिए लिखा है श्रुत ज्ञान। पहले कितने भेद बोले थे? 2 भेद। कितने भेद? 2 भेद। तो 2 भेद क्या लिखा है यहाँ पर? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। क्या लिखा है? अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग मतलब भगवान की वाणी के विभाग अंग। कितने प्रकार के वाणी अपन को भगवान की वाणी को डिवाइड कर सकते हैं, तो उनको 12 भागों में विभाग किया भगवान की वाणी को, कि इस विभाग में ये मैटर गया, इस विभाग में ये वाला मैटर गया, इसमें आगम का गया, इसमें सिद्धांत का गया, इसमें अध्यात्म का गया, इसमें कर्म विज्ञान का गया, इसमें ज्योतिष भौतिक विज्ञान का गया। इस प्रकार से भगवान की वाणी को अपन ने कैटेगरीज जो बनाई हैं उसे अपन अंग कहेंगे, ठीक है ना। तो ये अंग प्रविष्ट, अंग में जो प्रवेश कर जाए, इन 12 में जो प्रवेश कर जाए उसे बोलेंगे अंग प्रविष्ट। और दूसरा है अंग बाह्य, जो इन 12 में प्रवेश ना कर जाए, इन 12 में थोड़ा मैटर छूट गया था, जो थोड़ा बहुत जो मैटर छूट गया था उसको अपन ने अंग बाह्य में रख लिया। जैसे प्रतिक्रमण का, सामायिक का, स्तवन का बहुत सारा मैटर छूट गया था, वो थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा था, उसको अपन ने अंग बाह्य में रख लिया। भगवान की वाणी को गणधर स्वामी सुनते हैं और अंतर मुहूर्त में अपने ज्ञान में ही समस्त वाणी की रचना कर लेते हैं, फिर शिष्यों को बताते हैं। शिष्य लोग आगे चल करके उसको लिपिबद्ध करते हैं। तो जो लिपिबद्ध करा उसको 12 कैटेगरी में डाला, उसको बोला अपन ने अंग प्रविष्ट। और जो इसमें डाला थोड़ा बहुत जो बच गया था वो उसको डाल दिया अंग बाह्य में। तो अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ठीक है ना। तो अंग प्रविष्ट में 12 प्रकार का हो गया, और जो अनेक भेद जो लिखे हैं अंग बाह्य में, अनेक भेद और छोटे छोटे टॉपिक हैं वो सब इसमें चले गए, अनेक भेद। तो इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ हुआ, और इसके बारे में विशेष अर्थ समझने के लिए अपन आगे चलेंगे, कल इसको और पढ़ेंगे। अब जिनवाणी स्तुति करते हैं। अब हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतमपुरा।